तो हम लोग तर्क संग्रह ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं, न्याय बुद्धि टीका सहित। उस क्रम में हम लोग, ठीक है ना, कारण पर विचार कर रहे हैं। कारण 3 प्रकार के बताए, समवायी, असमवायी और निमित्त। समवायी कारण बताया क्या है, यद संयुक्तम कारण असमवायी कारण भी बताया, कार्येण संयुक्तम सत्कारण तद असमवायी कारण, कार्येण कारणेन वा सह, ये भी जरूरी है, ठीक है ना। उसका सामान्य लक्षण कल बताया था, ठीक है ना। क्या बताया था, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित, समवाय संबंधावच्छिन्न स्व समवाय संवेद तत्व संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम समवाय असमवाय कारणस्य लक्षणम, ये सामान्य लक्षण बनाया था, ठीक। तो सामान्य असमवाय कारण की चर्चा हो गई पूरी। इसके बाद है आपका तृतीय कारण है निमित्त कारण। पहला समवाय कारण था, असमवाय कारण था, तृतीय कारण है निमित्त कारण। इस निमित्त कारण पर विचार हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका विचार हम लोग कर रहे हैं। तो निमित्त कारण का लक्षण बता रहे, तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, ठीक है ना। तद उभय भिन्न यानी समवाय असमवाय कारण भिन्न कारण है वो निमित्त कारण। यथा तुर्योमादिकम, जैसे तुर्योमादिक जो है पट के क्या है, निमित्त कारण है। यथा तुर्योमादिकम पटस्य, जैसे तुर्योम, वो तुरिया हम तो देखते नहीं लोग, तुरी क्या है, वो जो लकड़ी बिगड़ी होती है उनके बनाने के लिए, वो बनाने वाला आदमी होता है, ठीक है ना। वो लकड़ी होती है, उसमें भी वो चक्र विक्रम कई सारी चीज़ें रहती बनाने के लिए। तो वही क्या है यहाँ पर निमित्त कारण है, मैंने समवाय कारण असमवाय कारण से भिन्न। जैसे तंतुवाय कहते हैं, पट बनाने वालों को तंतुवाय कहते हैं। अब वो तंतुवाय है, वो समवाय कारण से भिन्न है कि नहीं, असमवाय कारण से भिन्न है कि नहीं, दोनों से भिन्न है, ठीक। इसलिए वो क्या है, निमित्त कारण कहा जाता है, ठीक है ना। उसका लक्षण कर रहे हैं, समवाय कारण भिन्नत्वे सति असमवाय कारण भिन्नत्वे सति कारणत्वम निमित्त कारणस्य लक्षणम, ये लक्षण बनाया। तो सीधी बात है, आप तो इसको लगा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समवाय कारण से भिन्न हो अथवा असमवाय कारण से भिन्न हो, और जो कारण हो, ठीक है ना, ठीक है ना। 2 विशेषण है, एक विशेष कारण तो विशेषण है। तो समवाय कारण भिन्नत्वे सति असमवाय कारण भिन्नत्वे सति कारणत्वम निमित्त कारणस्य लक्षणम। कारणत्व नहीं देंगे तो घटपटादि में भी चला जाएगा। समवाय कारण असमवाय कारण से भिन्न घटपटादि है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए कारणत्व उधर दे दिया। असमवाय कारण भिन्नत्व नहीं देते तो असमवाय कारण में चला जाता, समवाय कारण भिन्नत्व नहीं देते तो समवाय कारण में चला जाता। तो इस प्रकार से सभी दलों का पदकृत्य आप लोग कर सकते हैं, इसमें इतना विचार हम नहीं करेंगे अभी, ठीक, समझ में बात। तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारण कारणम तदैव करणम। अब करण को उपसंहार करते जा रहे हैं, करण की चर्चा चल रही थी अभी। करण किसको कहते हैं, व्यापार असाधारण कारणम करणम। इसी करण की चर्चा में ये सब ये आया था, कार्य का लक्षण कारण इत्यादि की चर्चा आई थी। अब उसका उपसंहार कर रहे हैं अभी। जब अब उपसंहार के समय, अब पहले तो बता ही दिया है करण का लक्षण क्या है, तो उपसंहार में फिर एक बार उसका स्मरण करके वो बता रहे कि अब कारण बताए पूरे। अब उन कारणों में का करण कौन हो सकता है, कारण असाधारण कारण करण होता है। तो उन तीनों कारणों में अब 3 कारण बताए, कारण तीनों, तो कारणों में असाधारण कारण जो करण है वो कौन होता है, उसको उपसंहार करके अभी यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ठीक। तो कह रहे तदेतत् त्रिविध कारण, वह ये जो 3 कारण है, उन 3 कारणों के मध्य में असाधारण कारण तदेव, जो असाधारण कारण होता है वही करण होता है। असाधारण कारण व्यापार व असाधारण कारण, व्यापार पर भी जोड़ना है, व्यापार व असाधारण कारणम करणम, ठीक। वो हो गया क्या, हाँ तो निमित्त कारण हो गया, हो गया निमित्त। अब वो समझ में नहीं है, वो कुछ नहीं है उसमें, समझ में नहीं, कुछ नहीं है वो कुछ नहीं उसमें। भिन्न भिन्न करके आप, मैं बता रहा था, आप ध्यान बोल, आप पुस्तक नहीं देख रहे थे, आप मेरे को देख रहे थे, इसलिए आपको पता नहीं क्या हो गया है, इसलिए पता नहीं। वो आएगा, कोई कठिन नहीं हो। निमित्त कारण क्या है, वो समवाय कारण से भिन्न हो, असमवाय कारण से भिन्न हो, वो होता है निमित्त कारण। जैसे क्या है, कपाल से भिन्न हो और कपाल संयोग से भिन्न हो, वही निमित्त कारण। जैसे क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, घट का बात कर रहा हूँ ना। कुमार जो है कपाल से भिन्न है कि नहीं, और कपाल संयोग से भिन्न है कि नहीं, इसलिए वो कपाल भिन्न तो भी चला गया उसमें, और
कपाल संयोग भिन्नत्व भी चला गया कि नहीं? तो समवाय कारण भिन्नत्व चला गया, चला गया, असमवाय कारण भिन्नत्व चला गया, चला गया। और वो कारण भी है ना? तो कारण तो भी चला गया कि नहीं उसमें? चला गया। तो समवाय कारण भिन्नत्व सती, असमवाय कारण भिन्नत्व सती, कारणत्व कहाँ गया? निमित्त कारण। किसमें गया? निमित्त कारण कौन है? कुमार में गया कि नहीं? कुम्हार, हाँ ठीक है, अब लग गया कि नहीं? लग गया। अब कोई कठिन नहीं है उसमें, क्या कठिन है? अच्छा, निमित्त कारण कुम्हार में ही जाएगा। कुमार है निमित्त कारण, तो कुमार में जाएगा। ठीक, बात समझ गए? सीधी सी बात है ना। वो बटन दबाया तो इधर उधर हो गई गाड़ी। बड़ी समस्या है इसकी भी, क्या है? हाँ चलिए आ गए। अब ये तीनों को लेकर उसको कारण बनाएगा। हाँ तीनों के कारण को समय असमय निमित्त को कारण बनाएगा। कैसे? कारण बनाएगा? तीनों में से एक जो कारण है असाधारण, एक जो असाधारण कारण वो कारण होता है। ये क्या लिखे पंक्ति क्या है? त्रिविध त्रिविध कारण मध्य, ये जो तीन कारण है मध्य का अर्थ क्या लेंगे? तीनों कारणों में से, तीनों कारणों में से, तीनों कारणों के मध्य में जो असाधारण व्यापार वाला असाधारण कारण होता है वही कारण होता है। जो पहली बात कही थी ना, व्यापार होता है असाधारण कारण, उसी बात को कह रहे हैं अभी। ठीक, तो तदेतत् इति यद असाधारणम, तीनों में ये जो असाधारण कारण है वही कारण है। ठीक, व्यापारवत्वे सति इत्यपि पूरणीयम, कह रहे असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षण, इतना ही नहीं कहे तो क्या कीजिए उसमें व्यापारवत्व विशेषण दीजिए। क्या विशेषण दीजिए? व्यापारवत्व। तो लक्षण बनेगा व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम। क्या बना? व्यापारवत्वे सति, व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वे सति, असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम, व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम। ये तो पढ़ा है ना पहले, हो गया है ना इसको, वो तो बात हो गई है। व्यापारवत्वे सति इत्यपि पूरणीयम, ये भी विशेषण उसमें देना चाहिए। तो व्यापार वद में और व्यापार वद में क्या अंतर है? हाँ, व्यापार वद हम पहले दे रहे थे, व्यापार वाला करना है हमें, व्यापारवत्व ले जाना है हमें। किसमें? कारण में। जो व्यापार वाला है वो कारण करण होता है, ये कहना है। व्यापारवत्व क्या कह रहे? व्यापारवत्व और व्यापारवत्व में क्या अंतर है ये कह रहे हैं क्या? क्यों व्यापार वद तो हम पहले ही दे रहे थे। हाँ ठीक है, अब उनको उनके ऊपर क्या देख रहे हैं? नहीं, मतलब इधर बोल दीजिए ना। व्यापारवत्व और व्यापारवत्व में आपको अंतर नहीं समझता है? व्यापार वद, व्यापार वत्व सदी में व्यापारवत्व, व्यापारवत्व सप्तमी की है वहाँ। व्यापारवत्व का अर्थ क्या होता है? जिसमें रहता है व्यापार। व्यापारवत्व का अर्थ क्या होता है? व्यापार, हाँ व्यापार, व्यापार इसमें रहता है और क्या व्यापार वत्व वही तो है व्यापार। अब तो तुमको तो भेजना पड़ेगा कहीं, मुझे तो लगता है। व्यापारवत्व से किसको लिया जाता है? व्यापार वाला। व्यापारवत्व से किसको लिया जाता है? व्यापारवत्व से सिर्फ, हाँ जो व्यापार वाला है। व्यापारवत्व शब्द का संगी कौन है? व्यापार है ना, व्यापार वाला वही व्यापार से। व्यापारवत्व का वाच्य कौन है वो बोलो पहले। व्यापार है ना, तो है ना, क्या बोल रहे हैं? व्यापार है कहो ना, व्यापार ही है बिन मतलब बोल तो कहीं का व्यापार, वही तो लगेगा तो व्यापारवत्व और व्यापारवत्व में भेद है कि नहीं? व्यापार वद में भेद है। व्यापार वाला हो जाता है, व्यापार वद हो जाता है। व्यापारवत्व और व्यापारवत्व में भेद आया समझ में? वत्व सती लगाने में व्यापार हो गया, विशेषण बना रहे ना व्यापारवत्व को। व्यापार वाला करना, व्यापारवत्व कहाँ जाएगा? व्यापार जाएगा, व्यापारवत्व व्यापार वाले में जाएगा। व्यापारवत्व कहाँ धर्म है? व्यापारवत्व कौन है? दंड को बनाना है। तो व्यापारवत्व कौन होता है? दंड। व्यापारवत्व किस में जाएगा? दंड में। मैंने व्यापारवत्व गया, मैंने व्यापार रहेगा दंड में। आ गए समझ में? हाँ क्या जी करते हो? मधुबान ये तो भाव प्रत्यय, ये कहाँ आप बोलेगा? ठीक, आ गए। तो व्यापारवत्व सति असाधारण कारण तो बात समझ में? व्यापारवत्व सत्य भी पूर्ण में ये भी देना चाहिए। आ गए समझ में? व्यापारवत्व और व्यापारवत्व से व्यापार लिया जाता है, व्यापारवत्व से व्यापार लिया जाता है। ठीक, आ गई बात समझ? तो कहे इसको ये विषय करण का जो लक्षण बना रहे आप, असाधारण कारण तुम करणस्य लक्षण ये बना रहे थे ना।
असाधारण कारणत्व करें तो इतना ही नहीं कहेंगे, क्या उसमें विशेषण देना है, क्या व्यापारवत्व, व्यापारवत्व विशेषण देना। लक्षण में क्या विशेषण जोड़ना है? हाँ, तो लक्षण बनेगा व्यापारवत्व असाधारण कारणत्व करण। आगे बात समझ में। अब देखिए, यदि कह रहे हैं अन्यथा, यदि व्यापारवत्व विशेषण नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे? करण के लक्षण में व्यापारवत्व ये विशेषण नहीं देंगे तो लक्षण कितना बचेगा? असाधारण कारणत्वम करण से लक्षण, इतना ही रहेगा। ठीक, तो कह रहे देखिए अन्यथा माने व्यापारवत्व ये विशेषण नहीं देंगे तो तंतु कपाल संयोगयो अतिव्याप्ति, तंतु कपाल संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब दो लिख दिए, तंतु संयोग में और कपाल संयोग में, है ना। तंतुश्च कपालंच तंतु कपाले तयोः संयोग तंतु कपाल संयोग, ठीक है ना। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं ठीक, यहाँ नियम लगाना है, माने तंतु संयोग कपाल संयोग। ठीक बात समझे। अन्यथा यदि व्यापारवत्व विशेषण नहीं देंगे तो तंतु संयोग में और कपाल संयोग में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, करण लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि तंतु संयोग और कपाल संयोग ये करण नहीं होते महाराज जी, ठीक है, ये करण नहीं होते, ये क्या होते? व्यापार होते। क्या है ये? व्यापार होते। कैसे होते वो आगे समझा जाए, बताया जाएगा, ठीक है ना। व्यापार होते तंतु संयोग जो असमवाय कारण है, ठीक, असमवाय तंतु संयोग और कपाल संयोग ये क्या होते? व्यापार होते हैं। व्यापार रूप असमवाय कारण है, व्यापार रूप असमवाय कारण, व्यापार भी कारण होता है तो व्यापार असमवाय कारण, ठीक है। तो बात समझ गए ना। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? तो देखिए, तो कपाल संयोग और तंतु संयोग दोनों है कि नहीं? तो कपाल संयोग और तंतु संयोग ये करण नहीं होते, ठीक, करण कारण तो है ये पर करण नहीं होते। कारण है कि नहीं? असाधारण कारण है, अभी बताएंगे। असाधारण कारण तो है ये, ठीक है, असमवाय कारण है, परंतु वो इनको करण नहीं कहा जा सकता, करण नहीं कहा जा सकता, परंतु असाधारण कारण है क्या नहीं है? अरे तंतु संयोग कपाल संयोग असाधारण कारण है कि नहीं? असाधारण कारण का लक्षण बताएंगे, आगे जाएगा। तो असाधारण कारण तो इनमें भी है कि नहीं? है। तो लक्षण हमें करना है किसका? करण का। करण का लक्षण कर रहे तो चला गया व्यापार में, किसमें चला गया? व्यापारात्मक कारण में चला गया, व्यापार में। व्यापार करण का लक्षण कर रहे थे, चला गया व्यापार में, क्या हो गई? अतिव्याप्ति हो गई। क्या हो गई? व्यापार यहाँ क्या है? कारण है, कारण। हाँ, व्यापार कारण होता है, ये व्यापार तो व्यापार तो व्यापार है। तंतु संयोग और कपाल संयोग भी व्यापार है, ये करण नहीं है। लक्षण हम कर रहे करण का, क्या लक्षण कर रहे हैं? असाधारण कारण, व्यापारत्व नहीं दे रहे ना अभी। अन्यथा यदि कह रहे व्यापारत्व नहीं देंगे तो कपाल संयोग और तंतु संयोग में लक्षण जाएगा, क्योंकि कपाल संयोग और तंतु संयोग क्या है? करण नहीं है, असाधारण व्यापार है, वो व्यापार है, कारण तो है ही वो, तो परंतु व्यापारात्मक कारण है, व्यापार रूप कारण है, व्यापार है, व्यापार बनते हैं, ठीक है। असाधारण कारण है वो, परंतु क्या है? वो व्यापार है, व्यापार स्वरूप असाधारण कारण है। वो ज्यादा कुछ इसमें दिमाग ज्यादा ये नहीं करना है, सामान्य रूप से समझ लेना। तो कारण तो है ही वो, क्योंकि व्यापार भी कारण होता है ना भाई, व्यापार कारण नहीं होता है, व्यापार भी कारण होता है, ठीक। तो देखिए, व्यापार सत्य पूर्ण, अन्यथा तंतु कपाल संयोगयो हो अतिव्याप्ति, तंतु कपाल संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? तो तंतु कपाल संयोगयोरपि, तंतु और कपाल संयोग भी, तंतु संयोग और कपाल संयोग ये दोनों भी कार्यत्वातिरिक्त पटत्व घटत्वावच्छिन्नं प्रति कारणत्वात् असाधारणत्वम् अस्त्येव, ठीक है। देखिए, एक तंतु संयोग और कपाल संयोग में कार्यत्वातिरिक्त घटत्व पटत्व धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्व है क्या नहीं? इसमें उनके कारण है क्या नहीं? वो कारणत्व है क्या नहीं? तंतु संयोग और कपाल संयोग में घट के प्रति कारण है क्या नहीं? वो है ना, घट के प्रति कारण है। तो कार्यत्वातिरिक्त घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणता किसमें? जो संयोग में,
कपाल से कपाल संयोग और तंतु तो कारण संयोग। आश्रित उसमें है तो असाधारण कारण तो चला गया कि नहीं, ये असाधारण कारण की बात करें। कारित्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम, यही असाधारण कारण का लक्षण किया था ना हमने, ठीक है। तो इसमें देखिए कारित्वातिरिक्त धर्म लिया, घटत्व पटत्व धर्म, तादृश धर्मावच्छिन्न जो कार्यता है ना, घटपट निष्ठा कार्यता, तादृश कार्यता निरूपित कारणता, समवाय संबंधावच्छिन्न कारणता किसमें है? कपाल संयोग और तंतु संयोग में क्या है? कपाल संयोग और तंतु संयोग में कारण था, कारण तो है कि नहीं, कारण तो वो कारण हो गए, कारण होने से असाधारण तो मस्ती, उसमें असाधारण कारण तो है ही, ठीक है। असाधारण अस्ति एव इत्यतः, इसीलिए तत्र कारणत्वा कारण करणत्वार्थ है, कारण तो लिख दिया, ठीक है ना, है कि नहीं। तो असाधारण कारण तो उसमें है कि नहीं, तो असाधारण कारण तो महाराज जी असाधारण कारण तो है कि नहीं उसमें। असाधारण कारण का लक्षण क्या बताया था? कारित्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निमित्त कारणताश्रय, तुम ये बताए थे कि नहीं लक्षण। अब ये तंतु संयोग और कपाल संयोग में है कि नहीं? नहीं, कारण तो बात तो कर रहे हैं, क्या करें आप करें, क्या कारण कारित्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न नहीं, ये कारण लिखा है, कारण तो बात असाधारण करणत्व है, कारणत्व नहीं, करणत्व लिखना नहीं, कारण तो इसका ही कर रहे हैं ना, करण का कारण का चला गया ना, कारण तो का ही वारण कर रहे हैं यहाँ पे, करणत्व का वारण कर रहे हैं भाई। तो सहयोग जो हो रहा है वो करण करण है ना, उसका उसमें लक्षण सुनिए सुनिए बात सुनिए, शांत रहिए। तो यहाँ करण का लक्षण कर रहे हैं हम, लक्षण करण का कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, पहले करण का लक्षण कर रहे हैं तो कह रहे करण के लक्षण में व्यापारवत्व विशेषण दीजिए। यदि व्यापारवत्व विशेषण नहीं देंगे तब क्या हो जाएगा, तब रुकिए थोड़ा, तब क्या हो जाएगा, तो तंतु संयोग और कपाल संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी, वो कारण है ना। व्यापारवत्व लक्षण नहीं, व्यापारवत्व नहीं देंगे तो लक्षण करण का कितना बचा, असाधारण कारणत्व कारणस्य लक्षण, ये इतना बुझ गया। तो असाधारण कारणत्व किसमें चला गया, तंतु संयोग और कपाल संयोग में चला गया, क्योंकि वो क्या है, कारित्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता में कारणता उसमें है, उसमें लक्षण वो कारण है वो, ठीक है ना, कारण तो उसमें है, चला गया कि नहीं कारण तो कारणत्व मतलब असाधारण कारण तो है, असाधारण कारण है कि नहीं, असाधारण कारण तो है, और असाधारण कारण होता है वही कारण होता है आपके मत में, तो असाधारण कारण तो उसमें भी है, तो लक्षण की क्या हो गई, क्या आ गया आपको। तो इसलिए वही कह रहे, देखिए कारणत्वात् असाधारणत्व अस्ति, असाधारण कारण तो उसमें है ही, इत्यतः तत्र करणत्व लिखना चाहिए। आपके सभी पुस्तक में कारणत्व लिखा है, सब में आपके पुस्तक में क्या लिखा है, कारणत्व करण, हाँ क्या लिखा है, कारणत्व वारणाय व्यापारवत्वे सति करण लक्षणे विशेषणम देयम्। करण लक्षण में बाढ़ करने के लिए देना ही पड़ेगा, कारणत्व वारणाय सभी में कारणत्व नहीं, ये आप थोड़ा कारण तो ही है, उसको ही बाढ़ कर रहे हैं ना, हमारा लक्षण चला गया उसमें, तो देखिए क्या कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए कारणत्वात् असाधारणत्वम् अस्ति, उनमें असाधारणत्व है, अस्त्येव इत्यतः तत्र कारणत्वात् माने असाधारण कारणत्व वारणा है, असाधारण कारणत्व वारणा है, इसका अभिप्राय है उसमें कारणत्व लक्षण न जाए, असाधारण कारण तो ही कर रहे हैं, तो कारणत्व वारणा इतना लिखते, असाधारण कारणत्व वारणा है इतना लिख ले तो बढ़िया हो जाता। खाली कारण तो लिख दिया ना, हाँ, असाधारण कारण तो वारणा है, असाधारण कारण तो वारणा है, पूरा समझना है, व्यापारवत्व ये देना पड़ेगा। चलिए आप लग गया, बात आपको समझ में आई ना, हाँ आपको भी आ गई, कारण तो वारणा है, असाधारण कारण तो उसमें न जाए, असाधारण कारण तो ही कारण तो उसमें न जाए, इसलिए क्या दिया, व्यापारवत्व कर दिया। किसमें जा रहा था कारण तो असाधारण कारण तो उसमें न जाए, असाधारण कारण तो कहने से तंतु संयोग कपाल संयोग, असाधारण कारणत्व रूप जो कारणत्व का लक्षण है उसमें न जाए, इसके लिए क्या कर दिया, असाधारण कारणत्व रूप जो करण है, करण का लक्षण उसमें असाधारण कारणत्व रूप जो करण का लक्षण है उसका वारण करने के लिए पूरा लगा दीजिए इस तरह से, असाधारण कारणत्व रूप जो करण का लक्षण है उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए करण के लक्षण में व्यापार को पद देना पड़ेगा। लग गई बात। तो कारणत्व वारणाय
व्यापारवत्वे सति इति करणलक्षणे विशेषणं व्यापारवत्व ये करण लक्षणे विशेषणं देयम् तब लक्षण क्या बनेगा व्यापारवत्वे सति असाधारणत्वं करणत्वं करणस्य लक्षणं ठीक अब उसमें नहीं जाएगा व्यापारवत्व सति ये दे देंगे असाधारण कारणत्व ठीक है ना असाधारण कारणत्व उसमें भी है ठीक है ना असाधारण कारणत्व भले उसमें है पर व्यापारवत्व नहीं है क्योंकि स्वयं व्यापार है वो तंतु संयोग और कपाल संयोग क्या है स्वयं व्यापार है व्यापारवान नहीं है स्वयं व्यापार ही व्यापार वाला नहीं होगा ठीक है ना तो हमें क्या चाहिए व्यापार वाला असाधारण कारण चाहिए क्या चाहिए व्यापार वाला अब तंतु संयोग और कपाल संयोग स्वयं व्यापार ही है व्यापार वाले नहीं व्यापार वाला कोई और होगा ठीक है ना इसलिए वहां पर अतिव्याप्ति नहीं होगी अब कैसी नहीं हो अब ये तो बता दिया कि व्यापार वाला नहीं हो अब उसको आगे घटा देंगे अपने से ठीक है ना ग्रंथकार स्वयं बोल रहे हैं अरे स्वयं व्यापार है तो व्यापार वाला कहा तो व्यापार होते से असाधारण कारण तो जाएगा उसमें नहीं जाएगा तो अतिव्याप्ति नहीं होगी ठीक है चलिए महाराज जी आए कि ना आपको व्यापार होते से असाधारण कारण तुम करणस्य लक्षणम ये लक्षण कर दिया हमने इसमें कहे व्यापार होते नहीं देंगे तो असाधारण कारण तो किस में जाएगा तंतु संयोग और कपाल संयोग में जाएगा असाधारण कारण तो इसमें तो वहां पर अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं किसकी करण के लक्षण की तो उसका वारण करने के लिए क्या पद दिया व्यापारवत्व आ गया कि नहीं और व्यापारवत्व दे देंगे तब अब अतिव्याप्ति नहीं होगी ना क्योंकि तंतु संयोग और कपाल संयोग क्या है स्वयं व्यापार वाले नहीं है इसलिए उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी ठीक बात समझ में आ गए ना तो आगे देखिए अब व्यापार किसको व्यापार क्या है तज्जन्य सति तज्जन्य व्यापार का लक्षण क्या है ठीक तो देखिए वो घटा रहे हैं भवती दंडजन्य सति दंडजन्य घट जनकत्वात् ब्रह्म्यादेर दंड व्यापार तज्जन्य अब रुकिए ना अब आप ही घटा दीजिए बोलिए चलिए बोल दीजिए तस्य दंड तज्जन्य भ्रमी तज्जन्यत्व से चला गया ठीक है तज्जन्यत्व क्या चला गया तज्जन्यत्व चला गया हाँ तत्से फिर दंड तज्जन्य घट तज्जनकत्व चला गया तज्जन्य जनक तज्जन्यजनकत्व चला गया भ्रमी तज्जन्य जनक भ्रमी तज्जन्य जनकत्व भ्रमी में चला गया इस प्रकार से बोला जाता है ठीक तो तज्जन्यत्वे सति तत् से करण लिया जाता है और उससे जन्य ठीक है तत् से करण दंड करण है तो करण दंड से जन्य कौन है भ्रमी दंड जन्य तो चला गया फिर तत् से लिया दंड जन्य उसका जनक कौन है भ्रमी तज्जन्य जनकत्व चला गया तज्जन्य जनकत्व व्यापारत्व ये तो जानते हैं आप लोग बहुत बार पढ़े हैं ठीक है ना कहाँ पर घटा दे इसी में वो तो आपने तो भ्रमी में घटा दिया ना तो यहाँ पर दंडजन्य भ्रमी आ जाएगा दंडजन्य भ्रमी जन्य भ्रमिमत्ता संबंध है ना ऐसे कैसे बोलते हैं क्या है वक्त रहने दीजिए ना वो पता भी नहीं कहाँ से कहाँ उठा के बात बोलते हैं जी ठीक चलिए वो दंड को ले जाया जाता है उसमें चक्र में हाँ ठीक नहीं ऐसे बोलते हैं ना दंडजन्य भ्रमिमत्ता संबंध है ना वो दंड को ले जाया जाता है ठीक तो तज्जन्य से तज्जन्य जनकत्व व्यापारस्य लक्षण तत् से लिया दंड उससे जन्य हो गया घट तज्जन्यत्व कहा गया तत् से जन्य हो गया भ्रमी हाँ महाराज जी को बताने के लिए महाराज जी समझ गए थे तज्जन्य फिर तत् से लिया दंड उससे जन्य घट दूसरे में तज्जन्यत्व से तज्जन्य जनकत्व पहले में तो है दूसरे में तत् से लिया दंड उससे जन्य घट उसका जनक भ्रमी है कि नहीं तज्जन्य जनकत्व भ्रमी में चला गया तो तज्जन्यत्व सति माने दंडजन्यत्व भी चला गया भ्रमी में तज्जन्य जनकत्व भी चला गया व्यापार का लक्षण चला गया तो भ्रमी क्या है व्यापार है और व्यापार भ्रमी तादृश व्यापार वाला कौन है दंड है कि नहीं केन संबंध है ना बोल सही बोल रहा है हाँ बोलना सही बोल रहा है भाई बोलना स्वजन्य भ्रमिजन्य भ्रमिमत्ता संबंध है ना स्वजनकत्व संबंध हाँ स्वजनकत्व संबंध है ना ये क्या रहा बस बकना है कुछ ना कुछ गलत सलत
मैं कह रहा हूँ व्यापार दंड में किस संबंध से जाएगा? व्यापार को ले स्वजन जाना। है, दंड को नहीं लिया जाना ना, मैं कहीं पर दंड जिस संबंध से लिया जाता है, ठीक है, चक्र में जाना है। दंड दंड का संबंध है वो जी। दंड दंड जन क्या बोले थे, बोलिए क्या संबंध बोले थे? स्वजन्य भ्रम, मैं पहले दंडजन्य, मुझे नहीं पता क्या बोले, क्या बोले थे, याद भी नहीं बताइए। दंडजन्य भ्रमिजन्य भ्रमिमत्ता संबंध है ऐसा ना? नहीं, ऐसा नहीं, वो और का कुछ गलत है। स्वजन्य भ्रमिजन्य भ्रमिमत्ता संबंध है ना, भ्रमिजन्य भ्रमिमत्ता संबंध वो अलग है, उसका है, वो दंड को वो चक्र में ले जाया जाता है, उसका संबंध है वो। अब यहाँ पर जो बीच बीच में बोलते हैं ना, यही गड़बड़ करते हैं, अप्रासंगिक बात करते हैं ना, वो इसलिए पूरा मतलब ये हो जाता है। चलिए फटाफट। अब वो भी चकरा जाते हैं, क्या बोलते हैं वो, क्या था इनको भी जिज्ञासा होती, फिर वो क्या है, फिर वो दिक्कत। तो ये बात समझे, तो भ्रमी है ना महाराज जी, भ्रमी व्यापार है, तो व्यापार वाला किसको बनाना पड़ता है? दंड, दंड कारण है कि नहीं? असाधारण कारण भी है घट के प्रति, असाधारण कारण तो भी है, और व्यापार वाला भी बनाना है ना उसको। तो व्यापार क्या है? भ्रमी है, तो व्यापार वाला दंड किस संबंध से होगा? तो स्वजनकत्व, स्व से लिया व्यापार, उसका जनक कौन है? दंड। जनकत्व किसमें जाएगा? दंड में। दंड में। जनक व्यापार दंड है, तो जनकत्व कहाँ रहेगा? दंड में रहेगा। तो स्वजनकत्व संबंध है ना, व्यापार चला गया किसमें? दंड में। व्यापार वाला होगा कि नहीं? इसी प्रकार से है। ठीक, चलिए आप जानते हैं। स्वजन्य भ्रमिजन्य भ्रमिमत्ता। अरे स्वजनकत्व, स्वजनकत्व कह रहे हो तो स्वजन्य भ्रमिजन्य क्यों कह रहे हो? स्वजन्य करना, स्वजनकत्व स्वजनकत्व बोलिए ना, हो गया ना सब सत्यानाश। स्वजनकत्व कह रहे हो तो स्वजन्य भ्रमिजन्य कहाँ कह रहा हूँ मैं? स्वजनकत्व संबंध है ना, भ्रमी जो व्यापार है कहाँ जाएगा? दंड में जाएगा। समझ में आई बात? दिक्कत करा देते ना सब, बड़ी विचित्र आदमी है। तो व्यापारत्व तज्जन्य से तज्जन्य, ठीक है, भवती दंडजन्य से दंडजन्य घटजनकत्वात् ब्रह्म्यादेर, ब्रह्म्यादि व्यापारत्वम भवती, ठीक है ना? भवती का बाद में लगा दीजिए। दंडजन्य दंडजन्य घटजनकत्वम ब्रह्म्यादेर भवती, ब्रह्म्यादि में है, इसलिए ब्रह्म्यादि क्या है? व्यापार है। ये समझ में? ब्रह्म्यादेर भवती, ब्रह्म्यादेर दंड व्यापारत्व, ब्रह्म्यादि में क्या है? दंड व्यापार। आज सीधा अरे अंतिम में कीजिए, भवती ब्रह्म्यादेर दंड व्यापारत्व भवती, सीधा अंतिम में कीजिए, ठीक है? ब्रह्म्यादि में दंड का व्यापार है, माने दंडनिष्ठ व्यापारत्व है, दंड संबंधी व्यापार है ब्रह्म्यादि। किसमें? समझ गए? एवं इसी प्रकार से कपाल संयोग तंतु संयोग आदिरपि कपाल तंतु व्यापार। चंद्रमणि कहाँ है? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? फोन आ रहा है पापा जी, एक बार पूछ लेता हूँ कुछ। अब हाँ, ठीक बात समझ में आप लोगों को क्या बात कर रहे थे? हाँ, एवं कपाल संयोग तंतु संयोग आदिरपि कपाल तंतु व्यापारत्वम, कपाल संयोग और तंतु संयोग भी कपाल और तंतु संबंधी व्यापार है। कपाल और तंतु के वो व्यापार है, ठीक? कपाल तंतु व्यापारत्वम उसमें भी है। कैसे? तो वो स्वयं कर रहा है, कपाल तंतु जन्य, कपाल तंतु जन्य घटपट जनकत्वात्, ठीक, घटपट जनकत्वात् कपाल संयोग तंतु संयोग आदि व्यापारत्वम, ठीक आ गया? तो देखिए क्या है, तंतु संयोग और कपाल संयोग व्यापार है। कैसे व्यापार है? तो देखिए व्यापार तो उसमें कैसे जाएगा? तो करण ले लिया है इन्होंने तंतु को और कपाल को, करण है वो। असाधारण कारण तो कोई भी करण बना है ना, असाधारण कारण करण होता है। महाराज जी तत् से लिया करण कौन? दंड ले लेना। अब यहाँ एक लेते कपाल लेते, कपाल और तंतु बनाना है ना, एक एक को लेते क्रम से लेते। तत् से लीजिए कपाल, तो कपाल से और व्यापार बनाना है हमें कपाल संयोग। किसको व्यापार बनाना है? और व्यापार का लक्षण क्या है? तज्जन्य तज्जन्य, तत्सलीय कपाल संयोग को व्यापार बनाना, ये बता रहे ना, कपाल संयोग व्यापार है। और करण कौन हो गया? कपाल ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगी? तत्सलिया कपाल, उससे जन्य कपाल संयोग है क्या नहीं? अरे कपाल से ही जन्य होगा कपाल, तो तत्जन्य तो चला गया। कपाल से जन्य होगा, कपाल संयोग। सुनो यार, सही तो है, मतलब सही। वो रुकिए थोड़ा। कपाल है,
कपाल द्वय हो गए तभी तो उनका संयोग होगा। कपाल द्वय होगे ही नहीं तो संयोग होगा। तो कपाल द्वय, कपाल से संयोग, कपाल का जो संयोग है कपाल द्वय का, तो कपाल जन्य है कि नहीं? कपाल जन्य। ये हाथ में संयोग होता है दोनों हाथ में। तो इसका जनक कौन है? हाथ है। हाथ से, हाथ भी जनक है उसका, ठीक है ना? ये हाथ भी जनक, तो हस्त से जन्य माना जाता है। तो कपाल से जन्य है क्या ना? कपाल से, कपाल से जन्य है, कपाल से हो तो कपाल जन्य तो चला गया, तज्जन्य तो चला गया। तो दूसरा है तज्जन्य जनकत्व, तत् से लिया कपाल, उससे जन्य घट है क्या नहीं? घट है, उसका जनक कपाल संयोग है क्या? तो तज्जन्य जनकत्व किसमें गया? कपाल संयोग में। तो तज्जन्य, तो इसे तज्जन्य जनकत्व कपाल संयोग में चला गया। तो कपाल संयोग क्या हो गया? कारण हो गया, व्यापार हो गया, व्यापार हो गया, व्यापार। कारण तो कपाल हुआ, ठीक ठीक। तो व्यापार हो गया, तो व्यापार का, इसलिए वो व्यापार है। तो व्यापार का लक्षण जा रहा था ना उसमें, इसलिए क्या कहता? व्यापारवत्व दे दिया, तो ये व्यापार है। तो उस व्यापार वाला कौन है? करण कौन हो जाएगा? कपाल हो जाएगा, कपाल हो जाएगा। ठीक बात समझे? व्यापार वाला कौन हो जाएगा? कपाल। कपाल में भी करण है तो चला जाए। कपाल भी करण बनाया, देखिए याद रखिए, किसको किसको करण बनाया, किसको किसको व्यापार बना रहे, पक्का याद रखना। तो कपाल संयोग को व्यापार बनाया, अब कपाल संयोग को व्यापार बनाएगा तो व्यापार हो गया। अब व्यापार हो तो उसमें रहेगा असाधारण कारण, भले ही हो असाधारण कारण तो भले ही, पर व्यापार हो तो है उसमें, क्योंकि स्वयं व्यापार है, इसलिए वो करण नहीं हो सकता। तो कपाल संयोग में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए लक्षण में क्या? व्यापार हो तो कर दिया था। और व्यापार क्या है तो समझाया, व्यापार का लक्षण समझाया। और तंतु संयोग भी, कपाल संयोग भी व्यापार है, ये बात समझाई। किसका व्यापार है? तो कपाल का व्यापार है, कपाल जन्य व्यापार है। कैसे व्यापार है? कपाल जन्य व्यापार, ठीक। उसी प्रकार तंतु संयोग, तंतु संयोग भी क्या है? व्यापार है। क्या है? व्यापार है, ठीक है ना? और करण कौन बन जाएगा? तंतु, तंतु करण बन जाएगा। कौन बन जाएगा? तंतु। तज्जन्य तो माने तंतु जन्य है क्या ना? तंतु संयोग, तंतु जन्य तो चला गया तंतु संयोग। और तत् से लिए फिर तंतु, तज्जन्य क्या है? पट है। तद फिर तज्जन्य, तज्जन्य हो गया पट हो गया, उसका जनक तंतु संयोग है क्या? तंतु संयोग, तज्जन्य तो सती तज्जन्य जनकत्व किसमें गया महाराज जी? तंतु संयोग में चला गया। तो व्यापार का लक्षण, व्यापार का लक्षण तंतु संयोग में चला गया। तो तंतु संयोग क्या है? व्यापार है, ठीक। व्यापार, और व्यापार वाला कौन हो गया? तंतु हो जाएगा, करण हो जाएगा तंतु, ठीक। अब वो व्यापार है, व्यापार वाला स्वयं नहीं है, जैसे वो करण नहीं है। ये बात समझाने के लिए ये व्यापार का लक्षण है, ठीक। हाँ, एवं कहाँ से चला? एवं कपाल संयोग तंतु संयोग आदेरपि कपाल तंतु, कपाल और तंतु को भी व्यापार है। क्यों? तो कह रहे कपाल तंतु जन्य, कपाल और तंतु से जन्य है दोनों, और कपाल तंतु जन्य घटपट जनकत्व भी है। किसमें? कपाल संयोग और तंतु संयोग व्यापार है, ठीक। बस करण लक्षणे असाधारणत्व विशेषण अनुपादाने ईश्वर अदृष्टादेरपि व्यापारवत् कारणत्वं स्यात्। अब करण का लक्षण किया हमने, व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वं करणस्य लक्षणम, ये लक्षण किया महाराज जी, ठीक। तो इस लक्षण में कह रहे अभी असाधारण पद नहीं देंगे। क्या पद नहीं देंगे? असाधारण पद नहीं देंगे। तो कह रहे ईश्वर और ईश्वर आदृष्ट इत्यादि में लक्षण चला गया, काल इत्यादि असाधारण कारण, साधारण कारण में लक्षण चला गया। व्यापारवत् कारण, व्यापारवत्वे सति कारणत्वं करणस्य लक्षणम, इतना ही करेंगे। असाधारण पद हटा दे तो कितना लक्षण रहेगा? व्यापारवत्वे सति कारणत्वं, इतना ही लक्षण करेंगे। तो ईश्वर आदृष्ट, ईश्वर तो चला जाएगा, किसमें? कपाल में चला जाएगा, दंड में चला जाएगा, वो कोई बात नहीं, उसमें तो चला जाएगा। परंतु कहे ईश्वर आदृष्ट है, काल दी इसमें भी लक्षण चला जाएगा, ठीक। क्यों चला जाएगा? क्योंकि वो भी कारण है, क्या नहीं? ईश तज्ञान इच्छा कालो दुष्टो, साधारण कारण, वो भी कारण है। तो कारण तो है उसमें, कारण तो है क्या नहीं? है। और व्यापार वाले भी है, वो किसी न किसी संबंध में व्यापार रह रहे हैं उसमें। काल को अरे व्यापार हो रहा है तो कालिक संबंध में व्यापार काल में रहेगा। ईश्वर में भी किसी न किसी संबंध से व्यापार को ले जाएंगे। तो व्यापार जनक, व्यापार वाले व्यापार जनक है कि नहीं? सभी व्यापार जनक है, व्यापार के जनक है। और व्यापार वाले भी हो जाएंगे किसी न किसी। तो जैसे कालिक, काल जो है कालिक संबंध से, काल क्या है? काल में व्यापार रह रहा है कि नहीं? तो कालिक संबंध से काल में व्यापार है, तो व्यापार वाला काल हो जाएगा कि नहीं? अथवा ये लीजिए व्यापार वाले ईश्वर आदि व्यापार वाले हो जाए। कैसे? स्वजनकत्व संबंध है, क्योंकि ईश्वर आदि जो है क्या है?
व्यापार के जनक है कि नहीं सब? अरे व्यापार का जनक किसी भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, उसके प्रति साधारण कारण है कि नहीं सब? कारण है, तो कारण जनक है, कारण है जनक, तो व्यापार के जनक है कि नहीं सब? व्यापार जनक तो सब में है कि नहीं? व्यापार के जनक है कि नहीं सब? तो व्यापार वो तो सब में जाएगा कि नहीं? स्वजनकत्व संबंध है ना, व्यापार वाले कौन हो जाएंगे? तो स्वजनकत्व संबंध है ना, व्यापार वाले साधारण ईश्वर है, तो व्यापार वो तो चला गया इसमें, कारण तो चला गया, तो क्या हो गई? तो कारण नहीं है वो, कारण है क्यों? साधारण कारण। साधारण कारणों में करण लक्षण की क्या हो गई? उसका वर्णन करने के लिए असाधारण पद, और अब वो असाधारण नहीं है, तो इसलिए उसमें अतिव्याप्ति नहीं। ठीक, देखिए वही कह रहे, देखिए करण लक्षणे असाधारणत्व विशेषण अनुपादान। करण लक्षण में असाधारणत्व विशेषण नहीं देंगे तो ईश्वर अदृष्टादिरपि व्यापारवत कारणत्व, ईश्वर अदृष्टादि में भी व्यापारवत कारणत्व है, व्यापार वाले भी है वो, उसके कारणत्व शास्त्र। अतः तत्र अतिव्याप्ति वारण है, उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए असाधारण इति विशेषणम, असाधारण विशेषण देना पड़ेगा। ठीक है, आ गए सब बोल। तो देखिए इसके आगे क्या है, कितने बजे है? प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, 8:16। तो चलिए करें आगे, करना है तो चलिए। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, ठीक, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम, ठीक है। तो अब ये देखिए चर्चा ये चल रही थी, बुद्धि दो प्रकार की है, ठीक, स्मृति और अनुभव। अनुभव दो प्रकार का, यथार्थ अनुभव, यथार्थ अयथार्थ है ना अनुभव, और यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। प्रत्यक्ष अनुभूति शाब्द भेदात 4 प्रकार का, ठीक, और उसके करण भी कौन है? 4 प्रकार के, प्रत्यक्ष अनुभूति उपमान शब्द, ये 4 है। करण भी क्या है? बस शब्द, ये करण भी 4 है, पता है। अब उसमें करण क्या है? इस तत्करण अभी कहा था, तो करण क्या है? तो करण को जानने के लिए सारी चर्चा की। तो विचार किसका करना था हमें? प्रमाणों का विचार करना था, उनके कर्ण, प्रत्यक्ष जो अनुभव है उनके कर्णों का विचार करना था हमें। किसका करना था? कर्ण प्रमाणों का, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उनका विचार करना था हमें, परंतु कर्ण बीच में आया है, तो कर्ण की चर्चा बीच में चली गई। अब उसी क्रम से वो जो क्रम चल रहा था, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेद से अनुभव 4 प्रकार का, फिर उसके करण भी 4 प्रकार, तो उसको करण का निरूपण करेंगे। उस करण का निरूपण करने के बाद फिर वो प्रमा का बता, पहले प्रमाण को बताएंगे, फिर प्रमा को बताएंगे, सभी जगह में प्रमाणों को बताएंगे, फिर प्रमा को बताएंगे, ठीक है ना? इसमें प्रमा क्या है? प्रमा क्या है? ज्ञान, यथार्थ ज्ञान प्रमा है, ठीक है ना? यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ अनुभव भी प्रमा कहते हैं। हाँ, प्रमाण ये 4 है। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का बताया, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द, इसी को इन्हीं को प्रमा कहते हैं। प्रमाण भी कहते हैं और प्रमा कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेदात, इनको प्रमा कहेंगे। और इनके जो करण है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द, ये प्रमाण 4 होते हैं, ठीक है? कहेंगे उनको कारण भी कहेंगे, प्रमाण कहेंगे ना। और क्या कहेंगे? प्रमाण कहेंगे। प्रत्यक्ष किसको प्रमा कहेंगे? प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द। अरे महाराज, प्रमा और प्रमाण आपको नहीं पता है अभी तक? प्रमा किसको कहते पता ही नहीं? प्रमा बताया ना आपने, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द, ये प्रमा है। शाब्द ये 4 प्रमा है, प्रमा है, यथार्थ भी है, उसको यथार्थ अनुभव कहते हैं, ठीक। और उसके करण 4 है, कौन कौन? प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द, करण, करण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द, ये करण है, उन्हीं को प्रमाण कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। प्रमाण, अरे प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण नहीं जानते हैं, यही तो प्रमाण है। प्रमाण भी, और उनसे जन्य होने वाली जो 4 प्रकार की प्रमाएं होंगी, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेदात, अच्छा, इसी से उत्पन्न है, तो इसीलिए वो प्रमा है। प्रमा का लक्षण में यथार्थ अनुभव के प्रमा कहते हैं ना, यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम है प्रमाणम, और उसके प्रमाण है, वो 4 प्रकार की प्रमा है, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेद से। ये नहीं जानते हैं? जानते हैं पर वो दिमाग नहीं आ रहा अभी, वो सब जानते हैं आप। हाँ, और क्या, सब जानते हैं आप। बाद में वो बोलेगा तो आप कहेंगे हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं, सुनेंगे, ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो जानते हैं आप। तो उसमें प्रत्यक्ष
प्रमाण का लक्षण पहले बता रहे हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते, तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष शब्द प्रमा का विवाचक होता है, प्रमाण का विवाचक। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण का वाचक है, प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं। किसका? प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण कर रहे हैं। किसका लक्षण कर रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण का। तो क्या लक्षण है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम। लग गई बात? ठीक, देखिए आ गए समझ में जी। तत्र माने तो चार प्रमाणों के बीच में, चार करणों के बीच में जो प्रत्यक्ष ज्ञान करण है वही प्रत्यक्ष है। ठीक, लग गए। षड इंद्रिय भूत प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षण लिख दिया। षड इंद्रिय 6 प्रकार की जो इंद्रिय है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन प्रत्यक्ष का लक्षण बता रहे हैं, उसको हम कल देखते हैं। अभी चलिए।